हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ग्लोबल करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए भाई, बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे कि जल्दी से वोकैब का भी वीडियो आना चाहिए। बाकी अदर वीडियोस तो आपको प्रोवाइड कराए गए हैं आपके हेल्प के लिए। तो आज आपके सामने मैं वोकैब का वीडियो लेकर आ गया हूँ और आपके सामने ये केवल 5 क्वेश्चंस हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो एक तरह से ये टेस्ट के समान है। उनको ये टेस्ट देना है कि वो इन क्वेश्चंस को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर वो क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं इसका मतलब कि वो अपने कोर्स को रिवीजन कर रहे हैं, और अगर वो नहीं दे पा रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं वो लापरवाही कर रहे हैं। तो अब बिना किसी देर किए चलिए हम लोग अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं भाई, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस का सेशन है। चलिए भाई पहले से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, और देखिए ये है सिनोनिम्स। आपको सिनोनिम फाइंड आउट करना है। यहाँ पर पहले बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहला वर्ड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइकोफैंसी। और साइकोफैंसी मीन्स क्या होता है, आप कोशिश करिए भाई, अपने दिमाग चलाइए। पहले आप अपना दिमाग चलाइए, उसके बाद ही आप को मैं बताऊंगा। तो देखिए साइकोफैंसी, बहुत सारे स्टूडेंट ने इस चीज़ को दिमाग में सोच लिया होगा। देखिए साइकोफैंसी मीन्स होता है चापलूसी करना। क्या होता है बच्चों, चापलूसी करना होता है। तो साइकोफैंसी मीन्स चापलूसी करना है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, पहले काम करते हैं कि हम चापलूसी करने वाले सारे वर्ड्स को देख लेते हैं। देखिए भाई कौन कौन से वर्ड्स हैं ये। तो देखिए भाई सबसे पहला क्या है आपका, एड्यूलेशन। तो एड्यूलेशन ये पहला वर्ड है, एड्यूलेशन। दूसरा है भाई आपका ब्लेंडिशमेंट। फिर है आपका बटर अप। फिर है आपका साइकोफैंसी। तो देखिए भाई इन सब का मतलब होता है चापलूसी करना, एक तरीके से फ्लैटरी करना। फ्लैटरी आप सभी लोग जानते होंगे। तो एड्यूलेशन, ब्लेंडिशमेंट, बटर अप, साइकोफैंसी, ये 4 वर्ड्स आपको तैयार रखना है। और देखिए जो चापलूसी करता है व्यक्ति, जैसे चापलूसी की मीनिंग तो ये हो गई, एड्यूलेशन, ब्लेंडिशमेंट, बटर अप और साइकोफैंसी। लेकिन जो व्यक्ति चापलूसी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए उसके लिए एक वर्ड बहुत अच्छा है, वो है ऑयली टंग। ऑयली टंग। और एक वर्ड है बूट लिकर। ऑयली टंग, बूट लिकर। और देखिए साइकोफैंसी से ही एक वर्ड बना हुआ है आपका साइकोफेंट। क्या है बच्चों, साइकोफेंट। तो ऑयली टंग, बूट लिकर और साइकोफेंट। देखिए ऑयली टंग आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, ऑयली का मतलब होता है चिकनी चुपड़ी। और टंग माने जीभ भी होता है, टंग माने भाषा भी होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं मदर टंग। मदर टंग मीन्स मातृभाषा। तो ऑयली टंग मीन्स जिसकी भाषा जो है वो बहुत ही चिकनी चुपड़ी है, मतलब जो बहुत ही चिकनी चुपड़ी बातें बोलता है। और चिकनी चुपड़ी बातें कौन बोलता है, ये वो व्यक्ति बोलता है चिकनी चुपड़ी बातें जो व्यक्ति कहीं ना कहीं चापलूसी करता है। तो चापलूसी करने वाले को इसीलिए हम लोग बोल देते हैं ऑयली टंग। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑयली टंग। आपने देखा होगा पॉलिटिक्स में कि जो जितना ऑयली टंग होता है उसको उतने अच्छे से जल्दी से पोस्ट मिलती रहती है। तो यही ऑयली टंग होते हैं, चापलूसी करने वाले को बोलते हैं ऑयली टंग। और फिर लिखा बूट लिकर, बड़ा सिंपल है भाई, बूट को लिक करता है जो बूट लिकर। और साइकोफैंसिस क्या बना भाई आपका, साइकोफेंट। अच्छा एक और वर्ड होता है, इसको भी आप तैयार रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मिनियन। मिनियन, मिनियन किससे बना है, मिनी से। मिनी मीन्स छोटा। और छोटा व्यक्ति अपना काम कैसे निकालता है, चापलूसी करके। वो लड़ नहीं सकता, वो झगड़ नहीं सकता है, उसको कोई काम कराना है तो थोड़ा बहुत चापलूसी करके अपना काम निकलवा लेता है। तो ये क्या हो जाता है आपका, मिनियन। तो ऑयली टंग, बूट लिकर, साइकोफेंट, मिनियन मीन्स चापलूसी करने वाला। और एड्यूलेशन, ब्लेंडिशमेंट, बटर अप, साइकोफैंसी मीन्स चापलूसी। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो आपने देखा था साइकोफैंसी मीन्स चापलूसी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ब्लेंडिशमेंट। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, ब्लेंडिशमेंट। अब देखिए भाई पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है आपका डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म मीन्स आप जानते हैं भाई, डेस्पोटिज्म मीन्स होता है डिक्टेटरशिप, मीन्स तानाशाही। तानाशाही किसे बोलते हैं, देखिए तानाशाही इसे बोलते हैं जब एक ही व्यक्ति शासन चलाता है। जो एक व्यक्ति बोलता है वही होता है, दूसरा कि ना उसको ओपिनियन सुनने हैं, ना दूसरे के मन में क्या है वो जानना है, कुछ नहीं जानना है, बस अपनी ही बात को चलाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए लगाते हैं हम लोग तानाशाह। और ये जो उसका सिस्टम चलता है उसको बोलते हैं तानाशाही, इसी को बोलते हैं हम लोग डेस्पोटिज्म। तो जरा हम लोग तानाशाही की मीनिंग भी देख लेते हैं। तो तानाशाही की मीनिंग शायद आपको पता भी होगी। देखिए सबसे पहले क्या है आपकी मीनिंग, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी। दूसरी आपकी बहुत ही सिंपल, डिक्टेटरशिप। और लास्ट वाली यही मीनिंग है भाई आपकी,
डेस्पोटिज्म। तो देखिए ये होते तीनों तानाशाही, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और डेस्पोटिज्म। और ऑटोक्रेसी से बना हुआ है आपका ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट डिक्टेटरशिप से आपका डिक्टेटर और डेस्पोटिज्म से आपका डेस्पॉट। बाकी आप समझिए, दिमाग लगाइए। तो ऑटोक्रेट, डिक्टेटर, डेस्पॉट मीन्स क्या होता है? तानाशाह। और तानाशाही, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, डेस्पोटिज्म। ऑटोक्रेसी बहुत ही सिंपल वर्ड है भाई। ऑटोक्रेसी, ऑटो का मतलब जानते हैं आप सेल्फ होता है, क्रेसी का मतलब सिस्टम हो जाता है। और जब सेल्फ सिस्टम चलता है, केवल एक ही व्यक्ति के अपने मन की जो बात है बस वही उसको दूसरे पर थोपनी है, तो ये हो जाती है ऑटोक्रेसी, तानाशाही। दूसरे शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो एक तरीका ये भी है कि ऑटो मतलब ऑटो वाले लोग। और आपने देखा होगा ऑटो टेम्पो वाले तानाशाही चलाते हैं, जहाँ मन होता है वहीं रोक देते हैं, जहाँ मन होता है वहीं वो सवारी बढ़ने लगते हैं। आप जानते हैं उनकी तानाशाही चलती है रोड पर, कोई बोलने लगता है तो वो लड़ना में चालू कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऑटो से बन गया ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी माने तानाशाही। फिर डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर से बना हुआ है, सिंपल वर्ड है भाई। डिक्टेटर माने आप जानते हैं तानाशाह। और फिर क्या है भाई आपका? डेस्पोटिज्म। तो डेस्पोटिज्म को थोड़ा अच्छे से याद रखिए। तो ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और डेस्पोटिज्म, तो ये तानाशाही हो जाता है। तो आप जान गए भाई डेस्पोटिज्म मीन्स क्या होता है? तानाशाही। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? विचरी। देखिए विचरी क्या होता है? देखिए आप लोग जानते हैं विच मीन्स, वैसे विच माने तो चुड़ैल कहा जाता है, लेकिन विच माने जादूगरनी भी होता है। जो फीमेल मैजिशियन होती है उसको हम बोलते हैं विच, और विच माने चुड़ैल भी होता है, आप जानते हैं। और देखिए महिला जादूगर के लिए तो हम लोग लगाते हैं विच, बट मेल मैजिशियन, पुरुष जादूगर के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? विजार्ड। क्या लगाते हैं बच्चों? विजार्ड। तो विच माने महिला जादूगर, और विचरी, विचरी माने क्या होता है? देखिए विचरी माने याद रखिए आप लोग, ये होता है ब्लैक मैजिक। क्या होता है बच्चों? ब्लैक मैजिक, काला जादू। तो विचरी मीन्स क्या होता है आपका? काला जादू। तो ये आपने समझ लिया भाई, विचरी मीन्स काला जादू। बहुत सारी इसकी मीनिंग्स भी हैं, लेकिन अभी हम मेन मैटर पे फोकस करेंगे, बाद में आगे बढ़ाएंगे। और फिर देखिए लिखा है फिडेलिटी। फिडेलिटी माने क्या होता है? देखिए फिडेलिटी माने विश्वसनीयता होती है। तो विश्वसनीयता को हम लोग क्या बोलते हैं? फिडेलिटी। एक तरह से जिसको हम लोग बोलते हैं लॉयल्टी, एक तरीके से जो ट्रस्टफुलनेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फिडेलिटी। और फिडेलिटी स्पेशली पहले के ज़माने में यूरोप में क्या इसलिए लगाते थे, जो शादी संबंधों में एक विश्वास होता है उसके लिए लगाते थे फिडेलिटी। और इनफिडेलिटी जो शादी संबंधों में धोखा होता था। तो शादी संबंधों में अगर धोखा हो रहा है तो वहाँ लगाते थे हम लोग इनफिडेलिटी। और शादी संबंधों में धोखे के लिए दो मीनिंग और यूज़ करते हैं, जैसे कि एक है भाई आपका एडल्ट्री। एडल्ट्री, तो एडल्ट्री होता है, और एक होता है आपका परफिडी। तो एडल्ट्री, परफिडी, इनफिडेलिटी, इन तीनों का मतलब क्या होता है? शादी संबंधों में धोखा। तो ये आपने समझ लिया होगा भाई, एडल्ट्री, परफिडी और इनफिडेलिटी। तो खैर हम लोग फिडेलिटी पे थे, तो फिडेलिटी का मतलब हो जाता है विश्वास। तो पति पत्नी के बीच का जो विश्वास है, इसके लिए लगा देते हैं हम लोग फिडेलिटी। चलिए भाई ये मीनिंग मैं इरेज कर दे रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैटर होगा वो मिट जाएगा, और वो दिमाग से भी मिट जाएगा। इसीलिए क्या है कि कॉपी में लिखते जाइए तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा वीडियो का, अदरवाइज इसका बेनिफिट बहुत कम मिल पाएगा। चलिए, तो ये मैंने मीनिंग्स को हटा दिया है। तो आपने पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया। पहला क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। साइकोफेंसी मीन्स क्या होता है? चापलूसी। राइट ऑप्शन क्या है? ब्लेंडिशमेंट। डेस्पोटिज्म मीन्स तानाशाही होता है, ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, डेस्पोटिज्म। विचरी मीन्स आप जानते हैं ब्लैक मैजिक हो जाता है, काला जादू हो जाता है। इसके लिए बहुत सारे और नेक्रोमेंसी, सोर्सरी, विचरी बहुत कुछ लगाते हैं, लेकिन अभी इतना। और फिडेलिटी मीन्स क्या हो जाता है? एक विश्वास। स्पेशली शादी संबंधों में लगाते हैं, लेकिन बाकी अदर प्लेस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई आपका? एविड। देखिए एविड मीन्स क्या होता है? लालची। जिसके मन में लालच होता है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग? एविड। जैसे हम लोग ग्रीडी बोल देते हैं, सिंपल मीनिंग सभी लोग जानते होंगे ग्रीडी। ग्रीडी मीन्स हो जाता है लालची। तो एविड माने भी होता है लालची। तो लालची की मीनिंग कहाँ पर इसका सिनोनिम है? देखिए इसका सिनोनिम होगा आपका एवेरिशियस। कौन सा होगा बच्चों इसका सिनोनिम? एवेरिशियस। अब जरा हम अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है सिनिकल। सिनिकल मीन्स क्या होता है? देखिए सिनिकल वो व्यक्ति होता है जिसको ये लगता है कि दूसरा कोई अदर पर्सन कुछ भी कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ है।
ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सिनिकल। जैसे यहीं पर कुछ स्टूडेंट कहने लगेंगे कि देखिए वीडियो आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कोचिंग का स्वार्थ छुपा हुआ है। तो देखिए किसी का स्वार्थ यहाँ नहीं छुपा हुआ है, इसमें केवल आपका स्वार्थ छुपा हुआ है। आप अगर देखेंगे तो आपको लाभ मिलना है। तो ऐसा व्यक्ति जो हर चीज़ में जिसको लगता है कि नहीं कोई ना कोई इसका स्वार्थ होगा, जैसे कभी ऐसे कुछ लोग होते हैं कि आप उनको अच्छी बात बताओ तो उनको लगता है इसका कुछ ना कुछ स्वार्थ है तभी हमको ये बात बता रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या बोल देते हैं? सिनिकल। क्या बोलते हैं बच्चों? सिनिकल। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? लेनिएंट। लेनिएंट मीन्स क्या होता है? उदार, दयालु, जनरस पर्सन, लिबरल। एक मैग्नेनिमस पर्सन होता है, जो बिग हार्टेड पर्सन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग लेनिएंट। तो लेनिएंट माने बड़े दिल वाला व्यक्ति। लेनिएंट माने क्या होता है बच्चों? बड़े दिल वाला, जो बड़ी सोच होती है जिसकी, उसको बोलते हैं लेनिएंट। जिसके मन में एक करुणा होती है दूसरे के लिए, वो है लेनिएंट। मतलब आप एक में ना रुक जाना कि एक अर्थ में आप रुक गए बिल्कुल के लेनिएंट बड़े दिल वाला बस लिख दिया, उसके बहुत अंदर तक जो है पहलू निकलते हैं, अंदर तक मीनिंग निकलती, तो उसको समझिए थोड़ा सा। नेक्स्ट क्या लिखा है? ग्रेसफुल। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए ग्रेस मीन्स क्या होता है आपका, सभी लोग जानते हैं। ग्रेस मीन्स होता है दया, कृपा। और ग्रेस से स्टूडेंट बताइए आप लोग, ग्रेसफुल मीन्स क्या होगा? अगर ग्रेस माने दया है तो ग्रेसफुल मीन्स दयालु, लेकिन यही गलत हो जाता है। ग्रेस मीन्स तो दया होता है, मर्सी होता है, काइंडनेस होता है, बट ग्रेसफुल माने दयालु नहीं होता है। ग्रेसफुल माने होता है आपका ब्यूटीफुल। ग्रेसफुल माने क्या होता है बच्चों? ब्यूटीफुल हो जाता है। तो क्या है, इसको मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर देता हूं कि ग्रेस मीन्स क्या हो जाता है आपका? दया। और ग्रेसफुल मीन्स क्या हो जाता है आपका? दयालु हो जाता है। और दयालु नहीं, सुंदर होता है ग्रेसफुल। ग्रेसियस मीन्स क्या होता है? ग्रेसियस मीन्स होता है दयालु। जरा फिर से समझिए इसको। ग्रेस मीन्स दया, ग्रेसफुल मीन्स सुंदर, और ग्रेसियस मीन्स दयालु। तो ग्रेस का जो रिलेशन है वो ग्रेसियस से है, ना कि ग्रेसफुल से। तो इस चीज़ को आपको समझना है। आप देखिए पेपर में एयरफोर्स के एग्जाम्स में कभी कभी वर्ड के एडजेक्टिव पूछे जाते हैं, और अगर उसमें एक वर्ड ग्रेस आ जाता है उसका एडजेक्टिव पूछा जाएगा, और वहाँ ग्रेसफुल ग्रेसियस अगर दोनों दिए हुए हैं तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इसका जो सिनोनिम होता है वो क्या होता है, इसका जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा? ग्रेसियस, ना कि ग्रेसफुल। तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ग्रेसफुल मीन्स क्या हो जाता है? ब्यूटीफुल हो जाता है, गॉर्जियस हो जाता है, सुंदर हो जाता है, कुल मिला के प्रिटी भी बोल सकते हैं आप लोग। तो ये आपने देखा भाई। एक बार हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइंड कर देते हैं। एविड मीन्स क्या होता है? लालची। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? एवेरिशियस। क्या हो गया बच्चों? एवेरिशियस। बोला करिए। सिनिकल। सिनिकल मीन्स जिसको लगता है कि दूसरा व्यक्ति जो भी कर रहा है वो निगेटिव होगा। द पर्सन हु थिंक्स दैट ऑल अदर्स एक्शन हैव अ सेल्फिश मोटो, देन दिस पर्सन इज कॉल्ड सिनिकल। और लेनिएंट जो बड़े दिल वाला होता है, बिग हार्टेड पर्सन हो जाता है। और ग्रेसफुल मीन्स क्या हो जाता है? ब्यूटीफुल। चलिए भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? बैरन। और बैरन मीन्स क्या होता है? बंजर। क्या होता है बच्चों? बंजर। आप लोग जानते हैं एरिड, बैरन, इनफर्टाइल, अनफेकंड, स्टेराइल। देखिए जरा बंजर की मीनिंग मैं आपको बता दूं, आप लोग नोट जरूर कर लेना जिनको नहीं पता है। एरिड, बैरन, इनफर्टाइल, अनफेकंड और स्टेराइल। तो इन सब का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? बंजर। देखिए फर्टाइल और फेकंड मीन्स क्या होता है? उपजाऊ, प्रोडक्टिव। तो फर्टाइल, फेकंड अगर प्रोडक्टिव हो जाता है तो इनफर्टाइल, अनफेकंड क्या हो जाएगा आपका? अनप्रोडक्टिव। और ऊपर क्या लिखा है? एरिड, बैरन। लास्ट में देखिए वर्ड लिखा है स्टेराइल। स्टेराइल को समझने की बहुत ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि स्टेराइल का यूज़ अगर आप लैंड के लिए करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है बंजर भूमि। अगर आप स्टेराइल का यूज़ लैंड के लिए क्या करते हैं तो क्या होता है? बंजर भूमि। बट अगर आप स्टेराइल का यूज़ एक लेडी के लिए कर देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है बांझ महिला। क्या हो जाता है बच्चों? बांझ महिला। तो स्टेराइल वर्ड को आप अच्छे समझे रहना। बताइए स्टेराइल का यूज़ अगर लैंड के लिए कर रहे हैं तो बंजर भूमि, बहुत अच्छे। और स्टेराइल का यूज़ अगर हम एक लेडी के लिए कर रहे हैं तो बांझ महिला। बांझ मतलब जो अनेबल होती है चाइल्ड बर्थ के लेडीज़, तो उसके लिए लगाते हैं, आप लोग जानते हैं। ये अच्छा शब्द नहीं माना जाता हमारे समाज में। तो ये 5 मीनिंग आपने देखी, एरिड, बैरन, इनफर्टाइल, अनफेकंड और स्टेराइल। यहाँ पे आप अनप्रोडक्टिव भी लिख सकते हैं, तो वो आपको लिखना है। अच्छा
अब जरा ये तो हमने देख लिया, स्टेराइल वो महिला होती है जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती है, लेकिन ऐसे पुरुष को क्या बोलेंगे? तो ऐसे पुरुष के लिए हम लोग लगाते हैं इम्पोर्टेंट। याद रखिए भाई, इम्पोर्टेंट, नपुंसक भी बोल दिया जाता है इसको। तो इम्पोर्टेंट एक ऐसा व्यक्ति जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होता है, तो ऐसे व्यक्ति को लगाते हैं इम्पोर्टेंट, ऐसे आदमी के लिए। लेकिन जो समर्थ है उसके लिए क्या लगाते हैं? उसके लगाते हैं पोटेंट, विराइल और मैनली। तो पोटेंट, विराइल और मैनली मतलब जो बच्चे पैदा करने में समर्थ है उसके लिए पोटेंट, विराइल, मैनली, और जो असमर्थ है उसके लिए इम्पोर्टेंट। बाकी ये मीनिंग कहाँ कैसे लगानी है वो मैं पहले से आपको बता चुका हूँ, तो इनको भी मैं हटा रहा हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके लिखते जरूर जाइए, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, तो बताइए भाई, बैरन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एरिड। तो ये आपका एरिड है भाई, ये सिनोनिम है। अच्छा, आगे पोटेंट, पोटेंट लिखना था भाई, ये पूरा नहीं लिख पाया, पोटेंट, सॉरी जी। तो पोटेंट मीन्स क्या हो जाता है आपका? बच्चे पैदा करने में जो समर्थ है। आगे लिखा है ग्रीन आइड। ग्रीन आइड कौन होता है भाई? देखिए, ग्रीन आइड वो व्यक्ति होता है जो दूसरों से जलन की भावना रखता है, जो दूसरों से बहुत ज़्यादा जलता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? ग्रीन आइड। समझ गए भाई आप लोग? मतलब हु हैज़ जेलस फीलिंग्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बहुत ही जेलस वाली फीलिंग्स होती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? ग्रीन आइड। क्या लगाते हैं भाई? ग्रीन आइड। लास्ट मीनिंग क्या लिखा है? ब्लेटेंट। ब्लेटेंट मीन्स शेमलेस होता है भाई, ये आप लोग समझे रहे ना। ये वर्ड आजकल बड़ा मैं देख रहा हूँ कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उनमें भी बहुत ज़्यादा लिख के आ रहा है या जो वर्ड है, तो इस पर थोड़ा आप लोग खास ध्यान दे देना। तो ब्लेटेंट मीन्स क्या हो जाता है आपका? शेमलेस। चलिए भाई, फिर से हम ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। बैरन मीन्स जी बंजर, अनुपजाऊ, इसका क्या हो जाएगा? एरिड। पोटेंट, बच्चे पैदा करने में समर्थ है। ग्रीन आइड, जेलस की फीलिंग्स रखता है। और ब्लेटेंट कौन है? बेशर्म। आइए हम लोग तीनों क्वेश्चन को फिर से एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। साइकोफेंसी, चापलूसी, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? ब्लैंडिशमेंट। डेस्पोटिज्म मीन्स तानाशाही। विचरी मीन्स क्या होता है? ब्लैक मैजिक। फिडेलिटी, विश्वास, स्पेशली मैरिटल रिलेशंस में, नप्शियल रिलेशंस में। एविड मीन्स लालची। क्या हो जाएगा सिनोनिम? एवेरिशियस। सिनिकल, जो एक डाउट रखता है दूसरे पर, जो ये जिसको लगता है कि हर व्यक्ति कोई ना कोई सेल्फिश मोटो रखता है हर काम में, ठीक। लेनिएंट मीन्स क्या होता है? दयालु हो जाता है, बड़े दिल वाला हो जाता है, करुणा से भरा हुआ हो जाता है। और ग्रेसफुल मीन्स क्या होता है? ब्यूटीफुल हो जाता है। बैरन मीन्स जानते हैं, ये तो अभी मैंने आपको बताया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका? प्रोफ्लीगेट। और आप सभी लोग जानते हैं प्रोफ्लीगेट मीन्स क्या होता है? हाँ जी, ये होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत खर्च करता है, जिसको हम लोग खर्चीला बोलते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्रोफ्लीगेट। तो प्रोफ्लीगेट मीन्स क्या हो जाता है? खर्चीला। आप लोग जानते होंगे भाई, मैंने आपको खर्चीले की मीनिंग बताई थी, उसमें लेविश था, स्पेंड, एक्स्ट्रा वैगेंट, स्क्वेंडर, प्रोफ्लीगेट। तो ये बहुत सारी मीनिंग थी। खैर आप लोग जानते हैं प्रोफ्लीगेट माने खर्चीला, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? लेविश। क्या हो जाएगा बच्चों? लेविश। तो लेविश मीन्स हो जाता है खर्चीला। नेक्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है भाई? मोरोस। मोरोस का मतलब हो जाता है एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दुखी दुखी टाइप का नजर आता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं मोरोस। मोरोस मतलब ऐसे ही समझ में आ रहा है कि मुंह, रोस मतलब रोया हुआ, रुआसा टाइप का मुंह है, तो रुआसा टाइप का रहता है, मतलब तो इसका मतलब बहुत दुखी रहता है, हर समय टेंशन में लगता है, ऐसे व्यक्ति बोलते हैं मोरोस। जिसके अंदर से कहीं ना कहीं एक जो उत्साह खत्म लगता है कि उस उत्साह नहीं है, इसके अंदर किसी प्रकार की एनर्जी नहीं दिखाई देती है, तो मोरोस। स्केप्टिकल मीन्स शंकालु व्यक्ति हो जाता है, जिसके मन में शंका होती है, जो हर समय शंका में रहता है कि कोई कहीं खड़ा है तो क्यों खड़ा है, कोई कुछ कर तो नहीं रहा है, जिसको शंका रहती है कि मेरे पीठ पीछे बहुत सारे कॉन्स्पिरेसीज चल रही हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं हम लोग स्केप्टिकल। शंकालु व्यक्ति होता है जिसके अंदर बहुत शंका होती है, स्केप्टिकल। और स्ट्रे मीन्स आवारा। स्ट्रे एनिमल्स रोज पकड़े जाते हैं, आपने जरूर सुना होगा। तो प्रोफ्लीगेट माने खर्चीला हो जाता है। लेविश सिनोनियम में मोरोस मतलब जो दुखी दिखाई देता है या दुखी होता ही है। स्केप्टिकल शंकालु होता है। स्ट्रे माने आवारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए वर्ड लिखा है ऑस्ट्रेसाइज। देखिए ऑस्ट्रेसाइज माने आप लोग याद रखना बहिष्कार करना होता है। क्या होता है भाई? बहिष्कार करना। तो बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? बहुत अच्छे, बायकॉट। बायकॉट करना। लेकिन डिफरेंस है भाई ऑस्ट्रेसाइज और बायकॉट में। क्या डिफरेंस है? देखिए ऑस्ट्रेसाइज जो बहिष्कार करना होता है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन का बहिष्कार कर देना। जैसे आपने देखा होगा जब कोई गांवों में
कोई बहुत गलत काम करता था तो क्या किया जाता था कि जो सरपंच होते थे वो उसको वहाँ से बाइकआउट करवा देते, बहिष्कार करा देते थे, ऑस्ट्रेसाइज कर देते थे कि इसको कोई मतलब दाना पानी बंद करा देते थे। आपने शायद सुना भी होगा, शायद पुरानी पिक्चरों में देखा भी होगा। तो ये ऑस्ट्रेसाइज मीन्स क्या होता है, बहिष्कार कर देना। बट बाइकआउट करना का मतलब होता है बड़े रूप से बाइकआउट करना, बड़े रूप से बहिष्कार करना। जैसे वर्तमान में हम सभी भारतीय मिलकर चाइनीज़ प्रोडक्ट को, चाइनीज़ ऐप्स को या चाइनीज़ जो भी ये एप्लीकेशंस आ रहे हैं या जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी सर्विसेज हैं, इनको कहीं ना कहीं हम बाइकआउट करने में लगे हुए हैं। अपने स्तर पे सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये बाइकआउट कर देना बड़े स्तर पे जो होता है, एक बड़े लेवल में होता है, इसको बाइकआउट लगा देते हैं। और जो छोटे लेवल में होता है इसके लिए ऑस्ट्रेसाइज, बहिष्कार कर देना। मतलब ऑस्ट्रेसाइज आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे क्या होता है, कभी हमारे मोहल्ले में, आसपास के समाज में अगर कोई व्यक्ति रोज़ बहुत ज़्यादा नालायकी कर रहा है और समाज में अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग मिलकर ऑस्ट्रेसाइज, उसका एक बहिष्कार कर देते हैं। हर व्यक्ति उससे अपना रिश्ता छोड़ देता है, उसे कोई मिलना जुलना बंद कर देता है, सब मतलब इस प्रकार से जो बहिष्कार होता है इसके लिए हम लोग लगाते हैं ऑस्ट्रेसाइज। मिनिमाइज आप लोग जानते हैं, सभी लोग छोटा कर देना, इसको बहुत सिंपल है। सेसेसिनेट, अब ये वर्ड आया, अगर ये अच्छा वर्ड है। देखिए सेसेसिनेट मीन्स होता है अलग कर देना, आइसोलेट कर देना, सेपरेट कर देना। तो सेपरेट करना क्या होता है भाई आपका, अलग कर देना, सेसेसिनेट। तो इसकी मीनिंग जरा आप लोग लिख लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेपरेट, सेसेसिनेट, आइसोलेट सभी लोग जानते होंगे भाई। फिर है आपका सेट असाइड, सेट अपार्ट, सेट अलूफ। तो देखिए इन सब का मतलब क्या होता है बच्चों, अलग कर देना। सेपरेट सभी लोग को पता होगा, सेसेसिनेट आपने यहाँ से पढ़ लिया भाई, सेसेसिनेट। फिर आइसोलेट भी आपको पता होगा, सेट असाइड, सेट अपार्ट, सेट अलूफ। सेट असाइड ये तो बिल्कुल ऐसे सिंपल लग रहा है, सेट असाइड मतलब अलग करना है। सेट अपार्ट, एक पार्ट निकाल दिया, अलग कर दिया, सेट अपार्ट। और सेट अलूफ। अच्छा आजकल क्या है कि ये जो तीनों नीचे ये आपके फ्रेजल वर्ब लिखे हुए हैं, इसमें सेट नहीं लिखा होता है, सीधे असाइड, अपार्ट, अलूफ ये समझना होता है आपको कि किसी को अलूफ कर दिया गया मतलब अलग कर दिया गया। तो यहाँ पर आपको अगर सेट नहीं भी लिखा है तो आपको ये समझना है। तो सेट असाइड, सेट अपार्ट, सेट अलूफ, सेपरेट, सेसेसिनेट और आइसोलेट, तो ये अलग कर देना होता है। अच्छा सेपरेट से ही बना हुआ है आपका सेपरेटिस्ट, और सेसेसिनेट से बना हुआ है आपका सेसेशनिस्ट। ये मतलब वो क्या होता है भाई, इन दोनों मतलब होता है अलगाववादी। अलगाववादी शायद आपको पता होगा, कश्मीर में अलगाववादियों को बड़ी समस्या थी, ठीक है। तो ये सेपरेटिस्ट और सेसेशनिस्ट माने क्या होता है आपका, अलग कर देना। और डी ऑप्शन क्या है भाई, अब हम डी ऑप्शन पे आएंगे। देखिए ये है अमलगमेट। अमलगमेट मीन्स क्या होता है, देखिए अमलगमेट माने होता है मिला देना। जैसे आप में अधिकतर स्टूडेंट साइंस के होंगे तो उन्होंने पढ़ा होगा साइंस में अमलगम। अमलगम आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी मेटल को जब हम पारे में मिला देते हैं, Hg मिला देते हैं तो उसका अमलगम तैयार हो जाता है। जैसे पोटेशियम अमलगम आपने शायद पढ़ा होगा KHg। तो Hg मतलब कुल मिला के उसको पारे में मिलाना होता है, तब अमलगम बनता है। और अमलगम से ही बना हुआ वर्ड है आपका अमलगमेट। तो अमलगमेट का अर्थ हो जाता है मिला देना। क्या होता है बच्चों, मिला देना। तो टू मिक्स भी इसमें कर सकते हैं, मिक्सअप भी लिख सकते हैं, ब्लेंड भी लिख सकते हैं। जिसे एक वर्ड बहुत अच्छा होता है आपका ब्लेंड। ब्लेंड मीन्स मिलाना, BLEND। और ब्लेंड मीन्स देखिए मिलाना भी होता है और ब्लेंड मीन्स मिश्रण भी होता है। इसका मतलब कि ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। मतलब अगर हम इसको एज अ नाउन यूज़ करें तो इसका मतलब हो जाता है मिश्रण, और अगर एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है मिलाना। और ब्लेंड से ही आपका आता है ब्लेंडर। ब्लेंडर होता है भाई, आपने देखा होगा, उससे सब मिल जाता है आपस में। तो ये ब्लेंड मीन्स मिलाना भी होता है और ब्लेंड मीन्स मिश्रण भी होता है। हालांकि एक ब्लेंड का और ये एक होमोफोन है, वो है BLAND ब्लेंड। जरा इस पर भी ध्यान दीजिए, BLAND ब्लेंड। हाँ ब्लेंड, BLAND ब्लेंड और ब्लेंड में डिफरेंस आप लोग जानते हैं, अभी तो नहीं जानते फिलहाल, ये ब्लेंड तो जान गए। बट इस ब्लेंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेस्वाद, आनंदहीन, जिसमें कोई मज़ा ना आए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना ब्लेंड, बंडल मूवी बोल देते हैं, कहते अरे मूवी देख के आए तो बिल्कुल बंडल मूवी। जैसे लास्ट मूवी मैंने सलमान खान की देखी थी ट्यूबलाइट, तो वो बिल्कुल बंडल मूवी थी, जो भी निकल रहा कहता बिल्कुल बंडल मूवी। तो बंडल किससे, यही ब्लेंड से कहीं ना कहीं बन गया है कि उसको ब्लेंड कहा जाता, तो हम लोग बंडल बोलने लगे। तो बहुत सारी बंडल मूवी आई हुई, पिछले में देखा होगा आप लोगों ने, तो खैर मूवी की चर्चा नहीं करते हैं। तो ब्लेंड का मतलब क्या हो जाता है, बिल्कुल आनंदहीन, जिसमें मज़ा ना आए उसको बोल देते हैं हम लोग ब्लेंड।
तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को ये जो पांचों सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये आपको क्लियर हुए होंगे। तो इसी के साथ थैंक यू।